जोहार दोस्तों, प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका सादर अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेट में झारखंड के महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न हल कराया जा रहा है, जो झारखंड के आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मेरे हर वीडियो का अप टू डेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, योजना आयोग ने देश में सिंचाई परियोजनाओं को कितने भागों में बांटा है? योजना आयोग ने देश में सिंचाई परियोजना को कितने भागों में बांटा है? तो देखिए, ये तीन भागों में आप तीन भागों में कौन कौन है? तो देखिए, ये बृहद, लघु, मध्यम और तीसरा बृहद सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना जो है 2000 हेक्टेयर तक के सिंचाई परियोजना को लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। और 2000 से 5000 के बीच में 2000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच में ये मध्यम सिंचाई परियोजना, 2000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच में हुआ जो मध्यम सिंचाई परियोजना, और 10,000 हेक्टेयर से ऊपर 10,000 हेक्टेयर से ऊपर को बृहद सिंचाई परियोजना कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, कितने हेक्टेयर सिंचाई क्षमता वाले परियोजना को बृहद सिंचाई परियोजना कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, इसके ऊपर बता ही दिया गया था। तो ये 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई क्षमता वाले परियोजनाओं को बृहद सिंचाई परियोजना कहा जाता है। दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण कब किया गया? दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण कब किया गया? तो देखिए इसका आंसर, ये 1948 में दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के टेनेसी नदी घाटी पर आधारित है। इसके अंतर्गत लगभग 8 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता इसका कितना है? तो 8 लाख हेक्टेयर। और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन है? तो इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं झारखंड एवं पश्चिम बंगाल। झारखंड और पश्चिम बंगाल इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त, स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन हैं? स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। इसीलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं दोस्त, उत्तर कोयल जलाशय, कोनार डायवर्सन और अजय बैराज परियोजना का आरंभ किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? देखिए, उत्तर कोयल जलाशय, कोनार डायवर्सन और अजय बैराज परियोजना का आरंभ किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? तो देखिए इसका आंसर, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ये कब हुआ? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और हाँ दोस्तों, स्वर्णरेखा परियोजना का भी निर्माण 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही होता है। इसका भी निर्माण 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही होता है। 5वीं में कब? तो 1978 में से ये इसका निर्माण प्रारंभ होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, बेतला नेशनल पार्क किस परियोजना के डूब क्षेत्र में स्थित है? बेतला नेशनल पार्क किस परियोजना के डूब क्षेत्र में स्थित है? तो देखिए इसका आंसर, ये उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के डूब क्षेत्र में स्थित है। किसके? तो उत्तरी कोयल। अब इसमें देखिए उत्तरी कोयल है कहाँ? तो ये उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना जो है गढ़वा जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो गढ़वा जिला में स्थित है। अब सोन जलाशय परियोजना जो है ये संजय नदी पर पश्चिम सिंहभूम में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो पश्चिम सिंहभूम में स्थित है। कोनार हजारीबाग में, कोनार नदी पर हजारीबाग और कोनार जो है दामोदर की सहायक नदी है।
और अजय बैराज जो है देवघर में, अजय बैराज देवघर में, और ये अजय नदी पर। आगे बढ़ते हैं दोस्त। पुनासी जलाशय और एवं औरंगा जलाशय परियोजना की शुरुआत कब हुई? पुनासी जलाशय एवं औरंगा जलाशय परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो देखिए, सॉरी दोस्तों, इसको पुनासी पढ़िएगा, पुनासी, पुनासी जलाशय, पुनासी जलाशय और औरंगा जलाशय परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो देखिए, इसका ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में। कब? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में पुनासी जलाशय एवं औरंगा जलाशय परियोजना की शुरुआत हुई है। कब? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में। आगे बढ़ते हैं दोस्त। और देखिए, ये पुनासी जो है देवघर जिला में अजय नदी पर है। ये पुनासी भी है जो देवघर जिला में किस पर है? देवघर में अजय नदी पर, अजय नदी पर। और औरंगा, ये औरंगा नदी पर पलामू में स्थित है। कहाँ है? तो औरंगा नदी पर पलामू में स्थित है। और पुनासी जो है बृहद सिंचाई परियोजना है, और जबकि औरंगा मध्यम सिंचाई परियोजना है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। गुमानी बैराज परियोजना किस जिले में स्थित है? गुमानी बैराज परियोजना किस जिले में स्थित है? तो देखिए, गुमानी बैराज परियोजना जो है साहेबगंज में स्थित है। कहाँ स्थित है? साहेबगंज में स्थित है। और ये गुमानी नदी पर है, नदी भी गुमानी ही है, और इसी पर जो परियोजना है उसका नाम गुमानी रखा गया है। और ये साहेबगंज के बरहेट प्रखंड में, बरहेट प्रखंड में स्थित है। और इससे जो लाभान्वित होने वाले राज्य हैं साहेबगंज और पाकुड़, इससे लाभान्वित होने वाले हैं साहेबगंज और पाकुड़। और ये बृहद सिंचाई परियोजना है। कौन सा है? बृहद सिंचाई परियोजना है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अमानत बैराज परियोजना एवं बटाने जलाशय योजना किस जिले में स्थित है? अमानत बैराज परियोजना एवं बटाने जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है? तो देखिए इसका आंसर, ये पलामू में स्थित है। किसमें? तो ये पलामू में स्थित है। अमानत परियोजना जो है अमानत नदी पर है। किस पर है? नाम इसका नदी का नाम अमानत है। और जो इसकी सिंचाई क्षमता लगभग 25,000 हेक्टेयर है। कितना? तो 25,000 हेक्टेयर, अर्थात ये बृहद सिंचाई परियोजना है। जबकि बटाने जो है बटाने नदी पर स्थित है, और इसकी सिंचाई क्षमता 2360 है, जब अर्थात ये मध्यम सिंचाई परियोजना है। ये बृहद सिंचाई परियोजना हुआ और ये मध्यम सिंचाई परियोजना है। बटाने जो है बिहार एवं झारखंड की संयुक्त परियोजना है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अपर शंख जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है? अपर शंख जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है? तो देखिए इसका आंसर, ये गुमला में है। ये गुमला में है। और किस नदी पर है? तो ये शंख नदी पर है। अपर शंख ये शंख नदी पर है। और इसका आगे बढ़ते हैं दोस्त। रामरेखा जलाशय योजना की सिंचाई क्षमता कितना है? रामरेखा जलाशय योजना की सिंचाई क्षमता कितना है? तो देखिए इसका आंसर, ये 4405 हेक्टेयर, 4405 हेक्टेयर रामरेखा सिंचाई जलाशय योजना की सिंचाई क्षमता है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये सिमडेगा में। किस डिस्ट्रिक्ट में? तो सिमडेगा में। और ये किस पर स्थित है? तो उतियल नाला पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। भैरवी जलाशय योजना किस नदी पर स्थित है? भैरवी जलाशय योजना किस नदी पर स्थित है? तो देखिए इसका आंसर, भैरवी जलाशय परियोजना जो है ये भैरवी नदी पर स्थित है। कहाँ? तो ये भैरवी नदी पर स्थित है। भैरवी नदी रामगढ़ जिला में पड़ता है। और ये दामोदर ये भैरवी जो है दामोदर की सहायक नदी है। और रजरप्पा के पास ये दामोदर में मिल जाती है। भैरवी जलाशय परियोजना भैरवी नदी पर है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। निम्न में से
कौन गलत सुमेलित, निम्न में कौन गलत सुमेलित है? तो देखिए, ये तजना जलाशय योजना गलत सुमेलित है। ये रांची न होकर ये खूंटी जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये खूंटी जिला में स्थित है। कहाँ? तो खूंटी जिला में स्थित है। और रेसा जो है रांची जिला में स्थित है और रेसा नदी पर ही है। और तजना नदी पर खूंटी जिला में है। सुक्री नदी पर है लोहरदगा में। और केसो जलाशय परियोजना कोडरमा में केसो नदी पर है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। केंद्र सरकार की नीतियों के आधार पर राज्य में जल क्रांति अभियान वर्ष 1915-16 में शुरू किया गया। इसके तहत राज्य के कुल कितने ग्रामों को जल ग्राम के रूप में चयनित किया गया? एक बार फिर से क्वेश्चन सुन ले। केंद्र सरकार की नीतियों के आधार पर राज्य में जल क्रांति अभियान वर्ष 1915-16 में शुरू किया गया। इसके तहत राज्य के कुल कितने ग्रामों को जल ग्राम के रूप में चयनित किया गया है? तो देखिए, इसके तहत 48 ग्रामों को जल ग्राम के रूप में चयनित किया गया है। प्रत्येक जिला के 2 गांवों को इसमें चयन किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। आज का लास्ट क्वेश्चन, बटेश्वर स्थान, सॉरी दोस्तों, ये बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो देखिए, ये झारखंड और बिहार की संयुक्त परियोजना है। झारखंड और बिहार की संयुक्त परियोजना है, गंगा नदी पर स्थित है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें ताकि इसका अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मस्त रहें।